ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सचित्र अध्याय 4। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। बुद्धि की देवता श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। विद्या की देवता माँ सरस्वती देवी को मेरा नमस्कार। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। कुल देवता को मेरा नमस्कार। श्री सीता माई तथा श्री प्रभु रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार तथा ग्रंथ रचना के प्रेरणते श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज को मेरा नमस्कार। जैसे गानाकपुर निरसिंहवाड़ी ओदम्बुर बिलवाड़ी के, वैसे गोदावरी के तट पर शिरडी का ये एक पवित्र क्षेत्र है। गोदावरी नदी का पवित्र तट तथा पवित्र जल पर परिसर का शीतल वातावरण मनुष्य को उसके दुखमय भवसागर को नष्ट करने वाला शक्ति स्थल है। इस गोदावरी नदी की महत्ता तथा पवित्रता के बारे में पूरा विश्व परिचित है। इस नदी के परिसर में अनेक संतों ने जन्म लिया है। गोदावरी नदी के परिसर में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। इस परिसर में बारकरी तथा अन्य संप्रदा के भक्त भी आते हैं, जो अपने दुर्गम स्थल से पैदल आकर इस पवित्र नदी में नहाते हैं, जब स्नान करते हैं। ये पवित्र गोदावरी मैया अपने भक्तों के दुखों को शालन करती है। इसका वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है। अहमदानगर जिले के कोपर गांव से शिरडी जाने का मार्ग है। गोदावरी नदी का परिसर समाप्त होने के पश्चात 3 कोस दूरी पर शिरडी स्थान है। हम जब तांगे से शिरडी जाने के लिए निकलते हैं, तब नीम गांव के करीब पहुंचने के बाद दूर से ही शिरडी नगरी गांव का हमें दर्शन होने लगता है। इस पवित्र गोदामाई के क्षेत्र में संत निवृत्ति, संत ज्ञानदेव, संत नामदेव, संत जनाई, संत कोरा काका, संत तुकाराम, संत नरहरि, संत सज्जन कसाई व संत सावता माली जैसे संतों ने जहाँ जन्म लिया है। इसके पूर्व भी जहाँ बहुत सारे संतों ने जन्म लेकर वसुदेव कुटुंबकम जैसे जीवन यापना करने का संदेश लोगों को देकर उनका जीवन सार्थक किया है। इसके लिए केवल एकमात्र उपवाद ये है कि श्री संत रामदास स्वामी महाराज गोदावरी परिसर छोड़कर कृष्णा नाई तट पर जल कल्याण हेतु प्रकट हुए। शिरडी गांव का पुण्य भी ऐसा है कि वहां भी गोदावरी तट पर पूरे विश्व कल्याणार्थ श्री साईं बाबा को अवतरित होना पड़ा। जैसे ही श्री संत दामाजी को मंगल बेड़ा, श्री समर्थ रामदास स्वामी को सज्जनगढ़ तथा भगवान नरसिंह सरस्वती महाराज को श्री क्षेत्रवाड़ी में अपनी लीला प्रकट करने के लिए आना पड़ा, वैसे ही श्री साईनाथ महाराज को अपनी लीला प्रकट करने हेतु शिरडी को आना पड़ा। हमारा जीवन तथा संसार बहुत कठिन तथा दुखदायी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जिसने हमारे देश के हीन, दीन और दुखी लोगों को शांति तथा ज्ञान देकर जीना सिखाया, वह है श्री साईनाथ महाराज थे, जिनके मुख से हमेशा अल्लाह का नाम गूंजता था। जब रात में संपूर्ण विश्व सोता है, तब हमारे साईं हमारे लिए जागते हैं, और जब पूरा विश्व जागता है, तब श्री साईं सोते हैं। बाबा हमेशा दीवार के सटे होकर खड़े होते थे। बाबा के मन को लेडी में जाने की इच्छा होती थी। जब वे लेडी जाते, फिर चावड़ी में नित्य जाते थे। संत एकाराम महाराज पैठन से श्री ज्ञानदेव महाराज आलंदी से, वैसे ही शिरडी का स्थान श्री संत महाराज ने पवित्र तथा महिमा स्पन्न किया। अब तो हमें शिरडी की पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, गया, रामेश्वर तथा काशी विश्वेश्वर हमारे लिए शिरडी की बद्री, केदार, नासिक के त्र्यंबकेश्वर, उज्जैनी के महाकाल और महाबलेश्वर जा कोकर्ण तीर्थ है। शिरडी में हर दिन बाबा का आना जाना होने के कारण हमें उनके नित्य दर्शन होते हैं, इसलिए हमारा संसार सुखद हो गया है। श्री साईं के दर्शन यही हमारा जीवन प्राक्शलन है तथा उनके साथ हमारा नित्य संवाद होने के कारण हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है। उनका चरण स्पर्श होना ये हमारा सौभाग्य है तथा उससे ही हमें त्रिवेणी संगम में स्नान करने का सुख मिलता है, जिससे हमारी वासना शांत हो जाती है। श्री साईं बाबा की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए वेद तुल्य है। उनकी उदी प्रसाद का सेवन करना ही हमारे भाग्य में पुण्य कमाना जैसा है। श्री साईं बाबा ही हमारे लिए परम ब्रह्म तथा परमार्थ स्वरूप अवतार और भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री राम है। उसमें किसी को कोई भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। श्री साईं बाबा कभी भी द्वंदितम, उद्विग्न या अति उल्लासित नहीं रहते थे, वरन वह हमेशा अपने निज स्वरूप में रत रहते थे। शिरडी मध्य श्री साईं बाबा निवास करते थे, इसलिए उनका आम आदमी के लिए शिरडी एक मुख्य तीर्थ स्थल हो गया था। इसके बावजूद बाबा का क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, गुजरात, दक्षिण कर्नाटक तथा बहुत बड़ा तथा विस्तीर्ण हो गया था। शिरडी में बाबा की समाधि थी, लेकिन उनका प्रचार प्रसार तथा उनके जन कल्याण के कार्य बहुत बड़े थे, इसलिए वहां उनके साधु संतों को आना जाना होता था। जब हमारे चरण शिरडी गांव में पड़ जाते, तब हमारा
जीव बेचैन हो जाता। अगर हम बाबा के समाधि के दर्शन भी करते हैं तो हमारा जन्म सार्थक हो जाता है। बाबा के जीवन काल या उनके सानिध्य में जिन जिन पुण्यात्माओं ने बाबा की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया है, वह लोग कितने भाग्यशाली होंगे। पंढरपुर में श्री विठ्ठल रखुमाई का मंदिर है। श्री विठ्ठल मंदिर में भगवान का दर्शन होने के पश्चात जो समाधान मिलता है, वह सब शिरडी मंदिर में आकर बाबा का दर्शन लेकर मिलता है। इसलिए जो कोई विठ्ठल रखुमाई के भक्त हैं, उनके दिल में ऐसी ही भावना रखकर शिरडी में बाबा के दर्शन करने आते हैं, तो उन्हें भी इसी प्रकार की अनुभूति होगी जो उन्हें विठ्ठल रखुमाई के मंदिर में मिलती है। ऐसा लगता है कि पंढरपुर मंदिर में जो भगवान स्थित हैं, वह सब शिरडी में ही है। श्री साईं चित्र ग्रंथ के आगे के अध्याय में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। बारीकी संप्रदाय के गुलाबी गुलाबी बुआ जो 95 वर्ष के थे, वह 8 माह पंढरपुर में रहते और आषाढ़ माह से कार्तिक माह तक गंगा तट पर रहते थे। जब वह वहां जाते तो उनके पास जो सामान रहता था, उसको ढोने के लिए उनके साथ एक गदा व खच्चर लेकर जाते थे। इस प्रकार वह हर वर्ष पंढरपुर जाते थे और वापसी में शिरडी आते थे। जब वह शिरडी में श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए आते थे, तो वह एक समान भाव को एक टक जहाँ एक ही दिशा में देखते थे। जहाँ बाबा बैठे हों, तब वह कहते थे कि ये साईं विठोबा का ही अवतार है। बाबा बहुत दयालु हैं, ये साईं गरीब तथा असहाय लोगों का भगवान है। इस अध्याय में वर्णित श्री गोली बुआ जो भगवान विठल के बहुत पुराने भक्त थे, वह दर्शन करने के लिए पंडरी के बारी करते थे। जब वे दर्शन करके वापिस शिरडी आते तो शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए जो भी भक्त आते थे, उनको बताते थे कि अभी जिस प्रकार शिरडी में श्री साईं बाबा वास्तव्य कर रहे हैं, वह कोई और ना होकर प्रत्यक्ष विठल भगवान का अवतार लेकर ही हैं और अपना अवतरित कार्य कर रहे हैं। श्री साईं बाबा को भगवान का नाम लेकर भजन करना बहुत अच्छा लगता था। उनके मुख से हमेशा अल्लाह मालिक है ऐसा आवाज गूंजता था। अपने अनेक भक्तों को श्री साईं बाबा भगवान का नाम स्मरण करने के लिए प्रेरित करते थे। एक बार श्री साईनाथ महाराज जी ने संत कबीरदास गनु महाराज को नाम सप्ताह करने को कहा। तब श्री दास गनु महाराज बाबा को बोले कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं नाम सप्ताह भी करूंगा, लेकिन मुझे आपसे ये आश्वासन मिलना चाहिए कि मुझे सप्ताह के आखिरी दिन पंढरपुर के विठल भगवान का दर्शन मिलेगा। श्री संत दासगनु महाराज के कथन पर बाबा ने श्री दासगनु महाराज के छाती पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हें भगवान विठल के दर्शन अवश्य होंगे, लेकिन तुम्हारी भक्ति धर्मिष्ठ सच्ची तथा धार्मिक होनी चाहिए। डंकापुर डाकरूनाथ, पंढरपुर का विठोबा, द्वारका का रणदोषा कृष्ण, ये सब तो शिरडी में ही हैं। अब तो किसी को भी उनका दर्शन लेने के लिए द्वारका तक जाने की जरूरत नहीं है। भगवान विठल एक बाहर से आएंगे। अरे ये अरे वो तो यही है, जब कोई भी भक्त अरे वह तो यही है, जब कोई भी भक्त प्रेम तथा भक्ति से परिपूर्ण होकर तब भगवान विठल स्वयं ही आपको मिलने के लिए शिरडी आएंगे। जैसे तय तथा वैसे ही हुआ। नाम स्मरण भी वैसे ही हुआ। अरे वह तो यही है, जब कोई भी भक्त प्रेम तथा भक्ति से परिपूर्ण रहेगा तथा भगवान विठल स्वयं ही आपको मिलने के लिए शिरडी आएंगे। जैसे तय था वैसे ही हुआ। नाम सप्ताह समाप्ति हुआ हो गया था। विठल भगवान भी प्रकट हुए। ये ऐसा हुआ कि जब श्री काका साहब दीक्षित स्नान करके वापस आने के पश्चात जब श्री संत कबीरदासा गुरु महाराज ध्यान करने के लिए बैठे, तब उन्हें भगवान विठल का साक्षात दर्शन हुआ। जब बाद में वह श्री साईं बाबा को मिलने गए, तब बाबा उनको कहने लगे कि अरे तुमको तो पंडरी का विठल पाटिल मिलने को आया था ना, तुमने उसको देखा क्या? अरे वो तो बहुत ही नटखट लड़का है, उसको तो तुमको पकड़ कर रखना था। अगर तू भी उसे जरा भी अनभिज्ञ रहा तो वह तुमको भूल से पकड़ कर ले जाएगा। ये घटना सुबह के समय हो गई थी। इसके कुछ समय पश्चात फिर एक बार विठल दर्शन हो गए। एक बार ये हो गया कि एक फेरी वाला भगवान विठल के
25-30 फोटो लेकर बेचने के लिए आया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस विट्ठल भगवान का काका साहब दीक्षित को दर्शन हुए थे, वही फोटो थे जिनको उन्हें साक्षात्कार हुआ। विट्ठल भगवान तो उनके एकदम वैसे के वैसे ही मिल गए जिनको उनको चाह थी। अब तो ये पक्का हो गया कि विट्ठल भगवान के दर्शन होने का जो वचन बाबा ने काका साहब को दिया था, उनकी पूर्ति हो गई थी। ये सब देखकर काका साहब को बाबा के शब्दों की याद आ गई। वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कोई भी देर किए बिना तत्काल विट्ठल भगवान के फोटो खरीद लिए और उनको अपने पूजा घर में लगा दिया। बाबा के एक वक्त भगवत राव भी थे। वह विट्ठल भक्त होने के कारण प्रति वर्ष भगवान विट्ठल के दर्शन करने हेतु पंढरपुर जाते थे। उनके घर में भगवान विट्ठल का फोटो लगाया हुआ था। वह उस फोटो की नित्य नेम से पूजा करते थे। उनके निधन के पश्चात उनके पुत्र ने प्रतिवर्ष पंढरपुर जाना छोड़ दिया तथा श्राद्ध पूजा करना भी छोड़ दिया। लेकिन जब भगवंत राव शिरडी आए तब बाबा को उनके पिता की याद आ गई। तब वह भगवंत राव को बोले कि तेरे पिता तो मेरा स्नेही और मित्र था, इसलिए उसको मैंने जहाँ खींचकर ले आया। ये कभी भी भगवान विट्ठल को भोग लगाता ही नहीं है, इसलिए मेरा विट्ठल बहुत दिनों से भूखा है। बाबा ने ऐसा कहकर उसको उसके पिता की पूर्व स्मृति को उसके ध्यान में लाकर उसको भक्ति मार्ग पर लगाया। प्रयाग तीर्थ यात्रा में जहाँ गंगा जमुना का संगम है, वहां जाकर स्नान करने से हमारा पाप पापक्षलन होता है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है। इसलिए उस पवित्र स्थान में स्नान करने के लिए हजारों लोग जाते हैं। एक बार श्री संत दास गनु महाराज के मन में विचार आया कि मुझे भी प्रयाग तीर्थ स्थान जाकर वहां स्नान करना चाहिए। अपने मन में जो कुछ विचार आए उसे प्रकट करने के लिए वह साईं बाबा के पास गए और अपने मन में जो विचार आया उसको बाबा के सामने प्रकट किया। तब बाबा उनको कहने लगे कि बस इतनी ही बात है ना, ये सब करने के लिए तुम्हें प्रयाग जाने की आवश्यकता ही क्या है। अरे प्रयाग और वहां का संगम तो मेरे पास ही स्थित है, तू केवल मेरे ऊपर विश्वास कर, इतना ही नहीं मेरे लिए काफी है। बस बाबा ने इतना ही कहा और तब जब श्री संत दास गनु महाराज बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखने के लिए गए तो बाबा के चरण कमलों में जल प्रवाहित होने लगा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो गंगा जमुना का जल का प्रवाह बाबा के चरणों से ही बह रहा हो। जब श्रीदास गनुराम महाराज के आंख से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, ये इसलिए हो गया कि श्रीदास गनु महाराज की भक्ति तथा प्रेम का फल उनको मिल गया था। श्री संत दास गनु महाराज को श्री साईं बाबा के भक्ति का जो फल मिला था, उस लीला को दास गनु महाराज ने अपनी भक्ति गीत के रूप में लिखा। बाबा का जन्म कब हुआ, उनका कौन सा गांव है, उनके माता पिता के बारे में अभी तक किसी को भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। बहुत सारे जानकार लोगों ने इसके लिए जानने की कोशिश की गई तथा इसके लिए संशोधन भी किया गया, लेकिन किसी को भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इस प्रकार श्री संत नामदेव तथा संत कबीर का जन्म हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। संत नामदेव ये भीमा नदी के तट पर बाल्यावस्था में गोनाई को मिले, जो संत कबीर ये भागीरथी नदी के तट पर तमाल को मिले, वैसे ही साईं बाबा भी मिले। श्री साईं बाबा भी सबसे पहले शिरडी गांव में दिखे, तब वह 16 वर्ष के थे। श्री संत साईं बाबा नीम के वृक्ष के नीचे लोगों को समाधि अवस्था में बैठे दिखे जब प्रकट हुए। उस समय वह संत ज्ञानदेव महाराज जैसे ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण थे। उनको संसार के बौद्धिक चीजों से कोई भी आसक्ति तथा मोह नहीं था। वह संसार बंधन से मुक्त थे। शिरडी में नाना चौपादर नामक एक गृहस्थ थे। उनकी वृद्ध माता थी। श्री साईं बाबा को अपने करीब से देखा था, क्योंकि वह हर दिन बाबा को मिलने जाती। उनकी माता ने श्री साईं बाबा के बारे में जो वर्णन किया था वह इस प्रकार है। श्री साईं एक गेहूं वर्णीय रुबाबदार जुआ बालक था। मैंने उसको सबसे पहले नीम वृक्ष के नीचे पर्दासन लगाकर बैठे देखा था। उसको ठंड, धूप, छांव, वर्षा की कोई परवाह नहीं थी। उसकी वास्तविक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन उसके लिए उसको कोई लेन देन नहीं था। लेकिन ये अत्यंत साधना से परिपूर्ण दिखा। उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। वह युवक किसी से कोई भी बात नहीं करता था। वह युवक रात को अकेला ही उस वृक्ष के नीचे बैठता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर शिरडी गांव के लोगों को आश्चर्य होता था। वह लोग आपस में चर्चा भी करते थे, ये असाधारण बालक कहाँ से आया। वह युवक देखने में बहुत सुंदर होने के कारण गांव के लोगों को उसके प्रति प्रेम और हो गया। वह युवक किसी के भी घर या द्वार नहीं जाता, लेकिन अवतरित नीम वृक्ष के नीचे बैठा रहता था। वह युवक ब्रह्म रूप से जुआ दिखने के बावजूद उसका व्यवहार देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि ये युवक अवश्य ही कोई ईश्वरीय अवतार होगा। ये युवक एक अनासक्त गुण तथा अनाकालीन
व्यक्तित्व वाला एवं असाधारण व्यक्ति था। एक दिन एक भक्त के शरीर में खंडवा भगवान का जब संचार हुआ तब शिरडी गांव के लोग उससे पूछने लगे, हे भगवान, आप इस दिव्य युवक के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। इस युवक को किसका आशीर्वाद मिला है तथा ये युवक कहाँ से आया है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तब खंडवा भगवान ने उन लोगों को कुदाली और फावड़ा लाने के लिए कहा और उस जगह को खनन करने की आज्ञा दी। जब उस जगह को खोदा गया तब वहां पर कुछ बड़े पत्थर की ईंटें मिली। जब वहां से सब ईंटें हटाई गई तब वहां एक रास्ता मिला और उस रास्ते में लोगों ने देखा वहां पर 4 दिए जल रहे थे। वहां कुछ दूरी पर एक तलगर था, उसमें एक गोमुख था और तथा जप करने के लिए एक लकड़ी चबूतरा दिख रहा था। अब आगे खंडवा देव बता रहे हैं कि जहां पर ये युवक 12 वर्ष से तपस्या कर रहा था, जब गांव के लोगों ने उस युवक से पूछा तो वह कहने लगा कि ये मेरे गुरु की साधना करने का पवित्र स्थान है। इसके बाद लोगों ने गुजारिश की गई कि आप अब सब लोग इस जगह की रक्षा करें। इसके बाद उनके आज्ञा का पालन किया तथा उस स्थान को बंद किया गया। जिस प्रकार अच्छे तथा ओदंबर वृक्ष पवित्र हैं, वैसे ही बाबा के लिए नीम वृक्ष उतने ही पवित्र तथा प्रिय हैं। उस जगह को बाद में मालस्पति तथा अन्य शिरडी के लोगों द्वारा सुरक्षित रखा गया। बाद में उस स्थान को श्री साईं बाबा का गुरु स्थान की पहचान मिल गई है। जब बाबा ने अपने स्थायी स्थान के रूप में शिरडी गांव का चयन किया तो बाबा प्रतिदिन वहां जाकर नतमस्तक होते थे तथा अपना माथा टिकाया करते थे। जहां नीम वृक्ष तथा उसके आगे की जगह श्री हरि विनायक साठे नामक व्यक्ति उस जगह को खरीद ली थी, उसी जगह पर बाद में बहुत बड़ा मकान बनाया गया जो कि बाद में साठेवाड़ा नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहां शिरडी में आने जाने वाले लोगों के लिए निवास तथा विश्राम के लिए उस बाड़े का उपयोग होने लगा। नीम वृक्ष के आजू बाजू में बैठने के लिए भी कुछ निर्माण किया गया। इस जगह का निर्माण किया गया और उसके सामने में दक्षिण की ओर एक ऐसा निर्माण किया गया कि लोग उत्तर की ओर मुख करके गुरु स्थान का दर्शन कर सके। उसके पीछे ये धारणा थी कि जो कोई गुरुवार या शुक्रवार को आकर दिए के साथ अगरबत्ती जलाएगा उनको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब तो वहां का बहुत कुछ परिवर्तित हो गया था। आवश्यकता के अनुसार श्री साईं संस्थान द्वारा परिवर्तन किया जाता है। समय अनुसार बाबा के दर्शन हेतु दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही थी, इसलिए लोगों की सुविधा के लिए और एक वस्तु की जरूरत महसूस होने लगी। तब एक बाड़े का निर्माण श्री काका साहब दीक्षित द्वारा किया गया, जो आज दीक्षित बाड़ा नाम से जाना जाता है। श्री काका साहब दीक्षित एक मुंबई के प्रख्यात जाने माने विधि शास्त्री थे। वह इंग्लैंड में रहने के बावजूद बाबा के भक्त थे। वह जब भी शिरडी आते तब उनको महसूस होने लगता कि शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए आने वाले लोगों को रहने की असुविधा हो रही है। तब उन्होंने शिरडी में जब बाड़े का निर्माण किया। इंग्लैंड से भारत वापस आते समय उनके पैर को जख्म हो गई थी, उसमें बिल्कुल कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। तब श्री नाना साहब चंदोरकर जी ने उनको श्री साईं बाबा को मिलने की सलाह दी। तद अनुसार वे बाबा के दर्शन के लिए वर्ष 1909 को शिरडी गए। तब बाबा की उनसे भेंट हो गई। तब उन्होंने साईं बाबा से आग्रह किया कि और कहा कि हे बाबा, मेरे पैर में जो जख्म है उसको ठीक करने के बजाय मेरे दिल में इन दिनों में कमजोर होता दिख रहा है, इसलिए उसे पहले आप ठीक करो। जब काका साहब दीक्षित ने बाबा के दर्शन किए तब वह बाबा के दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिर अपनी बची कुची जिंदगी को शिरडी में ही व्यतीत करने का निर्णय लिया। इस प्रकार जब काका साहब दीक्षित ने अपने लिए तथा अन्य भक्तों के निवास हेतु एक बाड़े का निर्माण किया, उसका भूमि पूजन उस दिन और 2 घटनाएं घटी हो गई। पहली घटना ये हो गई कि उस दिन श्री दादा साहब खापड़े को उनके घर जाने के लिए बाबा ने अनुमति दी और चावड़ी में बाबा के लिए रात्रि की आरती करने का कार्य शुरू हुआ। श्री काका साहब दीक्षित के बाड़े का निर्माण वर्ष 1911 में रामनवमी के दिन पूर्ण हो गया। इससे श्री साईं बाबा के दर्शन को आने वाले भक्त फिर वही रहने लगे। शिरडी गांव में एक और बाड़े का निर्माण नागपुर के श्री गोपाल राव बूटी जी ने किया। उस संबंध में श्री बूटी जी गन्ना नागपुर एक बहुत बड़े धन संपन्न और अमीर व्यक्ति की हो जाती थी। इस बाड़े के निर्माण के लिए उन्होंने बहुत सारा खर्च किया। उस बाड़े का उपयोग बाबा के पार्थिव शरीर को रखने के लिए किया गया। स्मरण रहे कि आज हम सब लोग बाबा के समाधि मंदिर में जाते हैं, वो वही बाड़ा है और नागपुर के श्री गोपाल राव बोटी ने उसका निर्माण किया था। इस मंदिर के पास शुरू में एक बगीचा था, उसने फूलों के झाड़ बाबा ने लगाए थे तथा बाबा उन फूलों के वृक्षों को खुशी से अपने हाथों से जल सिंचित करते थे। इस तरह उस जमाने में शिरडी में 3 बाड़े का निर्माण हो गया था जहां बाबा के भक्त विश्राम करते थे। इस प्रकार संत तथा संजनों से प्रेरित तथा भक्त हेमाडपंत रचित श्री साईं सचित्र ग्रंथ का ये
चौथा अध्याय अब समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण मस्तु शुभम भक्तु। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा साईं सबकी बलि कर रहे।